I bet you didn't know this. अब आपको गूगल पे XXX वीडियो सर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लो, सब कुछ मिल जाएगा फ्री का सॉफ्ट हॉर्न पब्लिक में, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। क्लीवेज दिखा के कॉमेडी, ब्रेस्ट फीडिंग्स, वायरल रील्स और गेमिंग या व्लॉग चैनल्स पे चल रहा है फुल लाइव ठरक शो। वेलकम टू इंडियाज न्यू नॉर्मल, जहाँ वायरल होने के लिए अब बस कपड़े कम होने चाहिए या फिर कोई भी कपड़े नहीं। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम अब बस दूसरी दुनिया बन चुका है, जहां टैलेंट से ज्यादा डीप क्लीवेज एंगेज करता है। आप जितनी ज्यादा बॉडी दिखाओगे उतना जल्दी एक्सप्लोर पेज पे आओगे। रील्स का फॉर्मूला सिंपल है, कैमरा नीचे रखो, शर्ट थोड़ी सी टाइट पहनो और कैप्शन में लिख दो POV। अब देखो भाई, एल्गोरिदम ने ये चीज तो पकड़ ली है कि सबसे ज्यादा एंगेजमेंट किस चीज में मिलती है, और वो है स्किन, बॉडी कर्व्स और ठरक अश्लील डांस। अब क्रिएटर्स को वायरल होने के लिए स्किल नहीं चाहिए, कपड़े कम, एंगेजमेंट ज्यादा। ये सब देख के असली क्रिएटर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन सिस्टम वही पुश करेगा जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। ये एल्गोरिदम तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ओनली फैंस और संस्कार टीवी की शादी हो गई हो और उनका बच्चा हुआ है हॉर्न कब। गेमिंग फीमेल स्ट्रीमर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है, लेकिन जब उनका गेम प्ले छुप जाए और उनका वही क्लीवेज हाईलाइट हो जाए तो ऑडियंस किस लिए उनको देख रही है, ये आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। रिप्लाई टू डर्टी सुपर चैट्स, फ्लर्टी थंबनेल्स, और यहाँ तो ऑडियंस भी वही है जो हर कमेंट में क्यूटी। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं। रियल गेमर्स के लिए थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट है, पर अब कंटेंट का मतलब ही बदल गया है यार। अब ये हो गया कि गेमिंग तो बहाना है, देखने तो आप मुझे ही आए हो और मेरे बालों को ऐसे सहलाते हुए देखोगे। अब नए स्ट्रीमर्स को लगता है कि कैमरा एंगल और मेकअप ही आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी सेकंड एंड बॉडी फर्स्ट। अब सुपर चैट का रेट भी क्लीवेज की डेप्थ देखकर बढ़ता है, बस नाम गेमिंग रह गया है। अब गेमिंग नहीं, गेजमिंग चल रहा है, जहाँ माउस और कीबोर्ड से ज्यादा काम कैमरा एंगल कर रहा है। आज से 5 साल पहले जो MMS लीक हुआ करता था, आज लोग खुद उसे वायरल करते हैं, बिना किसी शेम, बिना किसी फियर के। बिकनी डांस, बेडरूम POV, ब्रेस्ट अवेयरनेस, इन सब के नाम पे हो रहा है बॉडी मार्केटिंग। और अगर कोई इन्हें कुछ बोल देता है तो उसे कहा जाता है इनसिक्योर या जेलस या फिर छोटी सोच वाला इंसान। इट्स हर बॉडी, इट्स हर चॉइस। रील्स में आजकल एक्टिंग और डांस कम होती है और बॉडी फ्लॉन्टिंग ज्यादा, और यही कंटेंट वायरल भी होता है। जो पहले चुपचाप रिकॉर्ड होता था, आज वही स्टेज्ड होता है कंटेंट के नाम पे, और प्लेटफॉर्म भी उसे प्रमोट करता है। अब न्यूडिटी शेम नहीं, स्ट्रेटेजी बन गई है। अटेंशन सबसे बड़ा नशा और वायरल होना सबसे बड़ा रिवॉर्ड। ये अवेयरनेस नहीं, ये अंडर अवेयरनेस है। अब देखो गाइस, जितना भी आउटरेज हो जाए, कितने भी सारे रोस्ट वीडियोस निकल जाए, लेकिन असली पावर तो सिर्फ ऑडियंस के हाथ में ही है। जब 12 से 18 साल के लड़के अपनी पॉकेट मनी से सेमी न्यूड्स के लिए इंस्टाग्राम की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो समझ जाओ मार्केट डिमांड से चल रही है। ₹899 पर मंथ की एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए लोग पे कर रहे हैं। आप ये सोचो कि किसी OTT प्लेटफॉर्म से ज्यादा महंगा है भाई। ये लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये फैंटेसी प्रोवाइडर बन चुके हैं, और प्लेटफॉर्म ने भी आंख बंद कर रखी है। ऑडियंस का माइंडसेट बदलने से ही ये वाला ट्रेंड रुकेगा, लेकिन जब व्यूज सिर्फ ठरक से मिल रहे हो तो किसको फर्क पड़ता है। ये सब कॉन्टेंट इसी वजह से जिंदा है क्योंकि कोई ना कोई डेली उसे देख रहा है, उसे लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, कॉमेंट कर रहा है, और इनडायरेक्टली एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, जिससे एल्गोरिदम उस चीज को और पुश करेगा। ऑडियंस की लोनलीनेस और यंग ब्लड हार्मोन्स का कॉम्बो इस कल्चर को ऑक्सीजन दे रहा है। पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि कंटेंट इज द किंग, और अब लगता है कैमरा एंगल और कपड़ों की कमी इज द न्यू किंग। पहले वायरल होने के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, अब बस टॉप उतारो या पोल डांस कर लो, और फिर उसके बाद ब्रांड्स के कोलैब ऑलरेडी लाइंड अप होना शुरू हो जाते हैं। इवन रेप्यूटेड ब्रांड्स आर कोलैबोरेटिंग विद दीज इन्फ्लुएंसर्स क्योंकि उनकी एंगेजमेंट इतनी हाई है। अब देखो गाइस, मोरालिटी है ना, वो सिर्फ मॉरल साइंस के बुक में रह गई है। व्यूज के लिए कुछ भी, छोटी ड्रेस, सजेस्टिव पोज, क्लिकबेट कैप्शन, और रिवॉर्ड ब्रांड डील्स, इवेंट्स, फेम, अवार्ड्स। कुछ लोगों ने तो अपना घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बना लिया। हार्ड वर्किंग क्रिएटर्स कंटेंट बनाते बनाते बर्न आउट हो जाते हैं, और ये लोग वायरल होते हैं एक छोटे से ठरकी कैमरा एंगल से। अब मॉरल्स का मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं रहा। इन द करंट जनरेशन, रीच इज द न्यू रिलीजन। आपको मैं एक जोक सुनाता हूँ, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का नया मंत्र, दिखाओ ज्यादा पर बोलो कम। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जहां सेक्स टेप्स लीक नहीं, डेलिबरेटली उन्हें वायरल किया गया है। इंटरनेट का अटेंशन इतना एडिक्टिव हो गया है कि लोग आज कुछ भी करने को रेडी हो गए हैं। पब्लिक सिंपैथी
आउटरीच, मीडिया माइलेज, सब कुछ एक स्ट्रेटेजी बन चुका है। हर स्कैंडल अब करियर का बूस्ट बन गया है। पहले लोग लीक होने से डरते थे, अब वही PR बन गया है। कुछ लोग तो एक वायरल क्लिप के लिए अपनी डिग्निटी तक बेचने को तैयार है। ये सब ऑर्गेनिक नहीं, केयरफुली प्लान्ड डिस्ट्रैक्शन है, जिसे हम ट्रेंडिंग के नाम पे डाइजेस्ट कर लेते हैं। आजकल का फॉर्मूला है मेहनत करो पर कपड़ों के बिना। जो क्रिएटर्स जेन्युइनली रोस्ट, एनालाइज या ऑनेस्ट कंटेंट बनाते हैं, उनका ग्रोथ इतना स्लो हो जाता है कि लगता है जैसे यूट्यूब ने ब्रेक ही लगा दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ लो एफर्ट अश्लील कंटेंट हर जगह वायरल हो रहा है, और जब इन्हें कोई कॉल आउट करता है तो इनका विक्टिम कार्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट, बॉडी शेमिंग, क्रिटिसिज्म के नाम पे इनका रुख घूम जाता है। PR हर बार एक्टिवेट हो जाता है इनका। एक्चुअली 2 साइड PR है इनका, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिन क्रिएटर्स के PR या मैनेजर्स नहीं होते वो हमेशा पीछे छूट जाते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स जिनकी PR टीम होती है वो हमेशा वायरल हो जाते हैं, चाहे कंटेंट कैसा भी हो। पहले सोचते थे कैसे वायरल होए, और आज के वक्त में कौन सा एंगल यूज करें वायरल होने के लिए। रियल फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी और रिस्पेक्ट होता है, लेकिन जब एम्पावरमेंट का मतलब बन जाए लाइक्स और व्यूज के लिए अपने कपड़े उतार दो, तो वो फेमिनिज्म नहीं कमोडिफिकेशन हो जाता है। जहां एक तरफ लड़कियां फाइट कर रही हैं रियल राइट्स के लिए, वहीं कुछ लोग फेमिनिज्म यूज कर रहे हैं सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए। फेमिनिज्म का मतलब सेल्फ वर्थ होता है, ना कि सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। बट शायद ये बात इन्फ्लुएंसर्स भूल चुके हैं। मैं बोलना तो नहीं चाहता इस वाली वीडियो में, लेकिन मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन का ये रील पे देखा था कि आजकल लड़कियों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा नंगी हो सकती है, क्योंकि पुराने जमाने में ये सब के पैसे नहीं मिलते थे, और आज के जमाने में ब्रांड स्पॉन्सरशिप। मेरी बॉडी मेरी मर्जी एक एम्पावरिंग थॉट था, लेकिन उसका मिसयूज करना सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस का लस्ट फीड कर रहा है। ये नैरेटिव रियल इश्यूज को डाइल्यूट कर रहा है, और लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब फैशन और फ्लॉन्ट करना होता है। ये फेमिनिज्म नहीं, ये फीनिज्म है, जहां आपको हर एंगल का प्राइस लिस्ट मिल जाएगा। अब इस वाली वीडियो में मैं किसी यूट्यूबर के बारे में नहीं बात करने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जब क्रेजी दीप एंड रचित्रू की बीफ चल रही थी, फाइट चल रही थी, ये सेम टॉपिक उठ के आया था, टैलेंट वर्सेस खरक। तो ना चाहते हुए भी मुझे ये टॉपिक उठाना पड़ेगा इस वीडियो में। जब रचित्रू ने बोला मुस्कान कारिया इज मोर रेलेवेंट देन क्रेजी दीप, इट वाज अ टाइट स्लैप टू एवरी हार्ड वर्किंग क्रिएटर। क्रेजी दीप मेक्स वेल रिसर्च्ड रोस्ट वीडियोस, मुस्कान मेक्स रील्स विद मैं लड़की हूँ, आई बेट यू डिडंट नो दिस, आज मैंने अपने बिल्ले का गुलाब जामुन खा लिया। दिस टाइप ऑफ कंटेंट विद डीप क्लीवेज। जो क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं उनका काम अंडर वैल्यू हो रहा है, और जिनका काम सिर्फ शो करना है उनका नाम चर्चा में। ऑडियंस भी ब्लेम वर्दी है, क्योंकि व्यूज और फॉलोअर्स वही डिसाइड कर रहे हैं जो सुपरफिशियल चीजों पे बेस्ड है। और ये जो माइंडसेट है ना, ये आगे जाके बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला, ये और भी जाके टॉक्सिक होने वाला है। आगे जाके आप ये भी देखोगे कि बड़े बड़े जो क्रिएटर्स है वो बर्नआउट हो जाएंगे, और वो फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस दिखने लगेंगे, क्योंकि इन लोगों से ज्यादा ऐसे लोग चर्चा में होंगे। और फॉर एग्जाम्पल, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हाँ सबके सामने स्टेज पे बोला था कि उसको 6 फीट का लड़का चाहिए और पैंट में 6 इंच। अब समझ जाओ वो कौन है। रियल क्रिएटर्स पेन यूज करते हैं, और ये लोग अपने लेंस, कैमरा लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, आंखों वाला नहीं। आजकल के अश्लील टैटू वाले वीडियोस ही देख लो। कोई अपने एक्स का नाम करेक्ट करवाने आता है, तो कोई टैटू बनवाने आता है इनर थाइस के बीच में, डीप क्लीवेज के अंदर, या फिर सीधा एस के ऊपर। और टैटू आर्टिस्ट तो पूरा तांडव मचा देता है भाई। दिक्कत ये नहीं है कि वो लोग टैटू बनवा रहे हैं, दिक्कत ये है कि भाई वो प्राइवेट पार्ट्स को दिखा रहे हैं। अब जैसे कि ये वाला टैटू आर्टिस्ट के बारे में आपने तो सुना होगा, बहुत ज्यादा रोस्ट वीडियोस बनी है। ये दोनों टांग उठा के भाई कहाँ ले जाता है समझ नहीं आता, टैटू बना रहा है या छेद में घुस रहा है। ऊपर से बॉडी मसाज और कायरोप्रैक्टिक की रील्स, ये नया ट्रेंड, जहां उंगलियां घुसा रहा है, कोई अंगूठा घुसा रहा है, कोई हथौड़ा मार रहा है पिछवाड़े में, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। सोशल मीडिया से पहले ये सब एक प्राइवेट रूम में हुआ करता था, लेकिन अब ओपनली लोग शूट कर रहे हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो विद कंसेंट है या विदाउट। पहले यार प्राइवेट पार्ट्स प्राइवेट होते थे, अब तो प्राइवेट पार्ट्स पब्लिक हो गए हैं, कोई प्राइवेसी नहीं बची। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, अश्लील और ठरकीपंती अब न्यू नॉर्मल हो चुकी है। अब गाइस मेरे को तो ये डर है कि आगे जाके ये लोग लाइव स्ट्रीम पे ही ना शुरू हो जाए, बॉडी मसाज करना, पिछवाड़े में उंगली डालना, गंदी गंदी चीजें करना, और क्या पता लोग उनको सुपर चैट दे रहे हो। एंड यू नेवर नो कब यूट्यूब और रील्स ओनली फैंस को भी कंपटीशन देने लग जाए। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, या तो ऑलरेडी हो भी रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं ये सब चीजें नहीं देखता हूँ। लोग 100 रुपए की सुपर चैट करेंगे और बोलेंगे दीदी का सलवार थोड़ा और नीचे करो ना। मेरे को तो लगता है ओनली फैंस आगे जाके पूरा ठप हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स
सब कुछ फ्री में दिखा रहा है। कंक्लूजन, द न्यू नॉर्मल, ये सब रुकने वाला नहीं है क्योंकि ऑडियंस वो भी नहीं रुकने वाली। लस्ट, लोनलीनेस और डोपामिन का कॉम्बो ने सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को किल कर दिया है। जब डेली सोशल मीडिया ओपन करने का मतलब बन जाए टर्की एक्सप्लोर पेज, तो समझ जाओ अब XXX वीडियो सर्च करना ही नहीं पड़ेगा। अब तो वो तुम्हारे फीड में खुद ही आ जाएंगी। चाहे जितना मर्जी रीसेट कर दो अपनी फीड को, कहीं ना कहीं से तो टपक ही जाती है। और अगर गलती से तुमने अपने फ्रेंड की दी हुई रील देख ली भाई, उसके बाद तो सेम रील्स वही शो करेगा एल्गोरिदम। शायद यही कलयुग है। अब शायद नहीं, यही कलयुग है जहाँ गाली गलौज, ठरक, अश्लीलपंथी और न्यूडिटी से ही ऑडियंस खुश होगी, ना कि एक ऑनेस्ट अच्छे इंसान या हार्ड वर्क करने से। सोशल मीडिया पर फेमस होने का मतलब अपना ईमान धर्म, अपने वैल्यूज, अपने कल्चर को खत्म करना। कुछ लोग बहुत आसानी से इसे कर लेते हैं और कुछ लोग अपने फैमिली की वैल्यू की वजह से, उनकी इज्जत के खातिर नहीं कर पाते, इसलिए वो वायरल नहीं होते। कॉल इट एंटरटेनमेंट, कॉल इट फ्रीडम, लेकिन अब सच यही है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड मे बी नोइंगली एंड अननोइंगली हम सब ने इसको मिलके बनाया है। चाहे जितना मर्जी रोस्ट कर लो, एक्सपोज कर लो, बैन करा लो, कुछ भी कर लो, ये सब आगे जाके और बढ़ने वाला है। तो गाइस, आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट करके बताना। इस वाली वीडियो में हम 500 लाइक्स का एम रख रहे हैं, तो लाइक जरूर ठोकना। और हाँ गाइस, मैंने रिएक्शन कम्युनिटी और गेमिंग कम्युनिटी को भी एक्सपोज किया है। एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको भी जाके सपोर्ट करो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन प्लीज। आई रियली नीड दैट, क्योंकि ये चैनल डेड हो चुका है और मुझे इसको वापस से उठाना है। इसका चैनल का मोनेटाइजेशन भी बंद है, वो भी मुझे वापस से एक्टिवेट करना है। तो प्लीज यार सपोर्ट करो, शेयर करो, जो भी आपसे होता है एंगेजमेंट बढ़ाओ इस वीडियो की। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। जल्दी मिलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।